सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो इसका मतलब है कि हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना 4 इंटू हाइट कितना 30, तो फाइनली कितना हो गया 60 मीटर। 60 मीटर यानी अगर मैं यहां से अगर आपका मैं ग्राफ बनाऊं यहां पे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस अभी इसमें 180। चलो 0 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया। अब देखना थोड़ा सा इसको फिजिकली देखने समझने की कोशिश करना। तो ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है कुछ टाइम है 1 2 3 4, अरे हाँ थोड़ा सा मैं, चलो इधर देखो, पहले 4 सेकंड में कितना चला, डिस्टेंस कितना चला 60 मीटर, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप चलना शुरू करते हो तो पहले 4 सेकंड में आप कितने चलोगे, मतलब यहां चले और यहां तक आ गए 60 मीटर। 60 मीटर चल चुके हो ना, तो यहां से चलना शुरू किया और 60 मीटर तक आ गए हो। फिर 3 सेकंड तक रुके हो, वेलोसिटी 0 है, 3 सेकंड तक रुके हो तो डिस्टेंस कितना रहेगा, वही फिक्स रहेगा, ठीक है ना, वही फिक्स रहेगा। चलो फिर 3 सेकंड बाद 7 से लेकर और 11 मतलब ये 10 सेकंड तक, ठीक है। अब यहां पे 1 2 3 1 2 3 सेकंड के 3 सेकंड के लिए मूव करते हो, 3 सेकंड के लिए मूव करते हो, स्पीड क्या है 20, स्पीड कितना है 20। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करोगे, एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 1 2 3, बात समझ गए ना। तो 3 इंटू 20 यानी कितना 60 मीटर, 3 इंटू 20 यानी कितना 60 मीटर। यानी नेक्स्ट जो होता है फिर 60 मीटर चलते हो, यानी फाइनली कहां जाते हो, वहां चले गए, अच्छा 120 तक, 120 पे आ गए, ठीक है। कहां पे आ गए 120 पे। तो देखो पोजीशन देखो 0, 4 सेकंड बाद कहां 60, और फिर 7 से लेकर 10 सेकंड तक कहां 120। अब अगले बताओ, अगले 3 सेकंड तक आप क्या करते हो, अब वेलोसिटी क्या हो गई है नेगेटिव हो गई है। यानी अगर आपकी वेलोसिटी ये वाली पॉजिटिव माने हो, इस वाले को पॉजिटिव माने हो, इस डायरेक्शन में को पॉजिटिव माने हो, तो अब इधर के अब यानी नेगेटिव वेलोसिटी क्या, अब इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दोगे, इधर की तरफ मूव करना शुरू करोगे, और फिर अगले 3 सेकंड तक इधर की तरफ ही बैक साइड में क्या करते हो आते हो। तो 3 सेकंड में बैक साइड में आते हो, ये अब समझ गए कह रहे हो। तो यहां से देखो 3 सेकंड जब आ रहे हो तो 1 2 और 3 सेकंड आए हो तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, कितना डिस्टेंस कवर करोगे। इसमें भी एरिया ले लो, एरिया ले लो, तो एरिया कितना 3 इंटू 20 60 मीटर। लेकिन 60 मीटर किधर इधर, अब अरे वेलोसिटी नेगेटिव है ना, तो अब 60 मीटर अब किधर करोगे, अब 60 मीटर इधर चलना शुरू करोगे, यानी फाइनली कहां पहुंचा है यहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की आपकी बात करूं तो टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ क्या, यहां से गए हो कहां तक 120 तक, ठीक है ना, और 120 से फिर कहां आ गए हो 60 पीछे आए हो, यानी टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 180। लेकिन अगर मैं किसी बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच में तो अभी कितना डिस्टेंस है 60 है पास में। तो इसीलिए ये वाले एरिया को हम लोग क्या कर देंगे हमेशा, देखो अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो टोटल पाथ लेंथ की बात होती है, और टोटल पाथ लेंथ में चाहे आप नेगेटिव से जाओ चाहे पॉजिटिव से जाओ, हर कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा का।
लेकिन अगर वही डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो ये तो हम लोग इधर की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसमें का, ठीक है ना। चलो यहां पे देखो, कुछ मुझे ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है द पार्टिकल इज एट रेस्ट। एट रेस्ट, किसी एक पार्टिकल है जिसका मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। कोई एक पार्टिकल है जिसका मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है, और ये बोल रहा है कि द पार्टिकल एट रेस्ट। क्योंकि देखो एक्चुअली ये है ना, जैसे हम लोग फोर्स तक पढ़ते हैं ना, फोर्स तक हम लोग पढ़ते हैं, तो एक्चुअली मैं लिखवा देता हूँ, बॉडी लिखवा देता हूँ कई जगह पे, लेकिन एक्चुअली बॉडी नहीं होता है, वो क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, बता भी चुका हूँ आप लोग को। और बॉडी क्यों नहीं होता है, वो हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, जब रोटेशनल मोशन देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, वहाँ पे हम लोग बॉडी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मोशन तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं, अभी क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूज़ करेंगे एक पार्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन तक जो भी पढ़ते हैं। तो हाँ, तो इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है पहला द पार्टिकल एट रेस्ट, तो रॉन्ग होगा कि राइट होगा, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, जो भी पार्टिकल है वो रेस्ट में है आपका। कितने टाइम नहीं, ऐसे जनरली बोल दिया है कि थ्रू आउट द टाइम वो क्या है, रेस्ट है। अरे लास्ट में रेस्ट में नहीं, लेकिन शुरुआत में भी रेस्ट है क्या, नहीं, शुरुआत में तो बड़ा है ना। देखो टाइम के साथ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इसकी चेंज हो रही है, तो पहला ऑप्शन तो गलत, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो, यानी पहला जो ऑप्शन था आपका पार्टिकल एट रेस्ट, दूसरा द पार्टिकल इज continuously going along x axis। कंटिन्यूसली गो जा रहा है क्या, नहीं, कुछ समय बाद टी नॉट के बाद क्या हो गया है, रुक जा रहा है। सी है, अब देखो ये वाला सही हो जाना चाहिए, द velocity of particle is increasing up to t naught, and after that it become बिकम जीरो बोल दो या बिकम कांस्टेंट बोल दो, ठीक है ना। क्या है, सही है, ऑप्शन सी सही है। द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ग्राफ किसका है बेटा,
पोजीशन टाइम का है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। अबे गधा, ये वेलोसिटी क्या होगा, ये स्लोप होगा ना इनका, तो इंक्रीज कर रहा है क्या। अरे थीटा की कोई भी वैल्यू ले, वो θ1, θ2, θ3 क्या है, कांस्टेंट है ना। और उसके बाद क्या हो चुका है, रुक चुका है। बात समझ में, डी देख लो, डी की अगर मैं बात करूं, द पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप, ठीक है ना। कुछ डाउट है कि फिर, अच्छा दिख नहीं रह गया, हाँ ठीक है। द पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट एंड then stop, then become rest, then stop, then come in rest। ये ऑप्शन सही होगा। कभी भी इसको देके वेलोसिटी मत करो कि ये तुम्हारा पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अरे यहां से तुम दूर जा रहे हो, दूर जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, बात समझ रहे हो। चलो क्या ठीक है, हाँ चलो। क्या समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं पॉइंट एक ए है और एक क्या है, बी, एक सेक्शन है, ठीक है। ए है और बी है। एट विच प्लेस वेलोसिटी इज हायर। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे रुको, एक मिनट, थोड़ा सा कर्व को मुझे कंफ्यूजिंग बनाना। ये आपका पोजीशन, ठीक है, और ये क्या है,
ए और बी। वेलोसिटी हायर कहाँ का है? हाँ, किसका? ए वाले का। हाँ, बहुत बड़ा है ना, मतलब बहुत दूर तक तो चला गया है। वेलोसिटी हायर कहाँ का है? ए, चलो एक बी दे दिया हूं और एक और दे दे रहा हूं। चलो ए बी सी डी कहाँ का है? ए बी सी और डी, ठीक है ना। वेलोसिटी हायर कहाँ का है? ए का कि बी का कि सी का कि डी का? कौन सा? ए का। किसका है? अरे डी बहुत कम चला है, देख ले। वेलोसिटी हायर किसका है? बी। चलो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी क्या होता क्या है? चेंज ऑफ स्लोप। अगर यहां देखोगे कुछ ये है थीटा, यहां पे देखोगे बस सर हो गया, थीटा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहां पे क्या देखोगे? हाँ, F2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए? हाँ सर, एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा और एक एक्यूट एंगल रहेगा, तो उसमें कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ, ये देख लो, यहां देखो तो यहां में देखो वेलोसिटी जो सबसे हायर होगी कहां की होगी? डी की होगी। क्योंकि क्या हो रहा है, हल्का सा भी अगर मैं चल रहा हूं तो यहां देखो ना, चेंज इन पोजीशन एक हल्के समय में, मतलब चलो अब कल देखते हैं, ठीक है। जो रेट होगा यहां पे स्लोप क्या होगा? यहां पे ज्यादा होगा। अगर एक थीटा की बात करूं, मोर नेगेटिव होगा, बात समझ गए ना? नहीं, एक्यूट होगा, ये क्या होगा? एक्यूट होगा ना, और करीब करीब 91 के करीब। हाँ, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। चलो देख स्लोप देखते हैं। स्लोप अगर दोनों का लगभग सेम होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक का क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण हमेशा क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा? जो पार्टिकल है वो क्या होगा? पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? हमेशा दूर जाएगा उससे, ओरिजिन से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और यहां पे इस वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। पास में और रेट चेंज देख लेना कहां पे हो रहा है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे स्लोप क्या होगा? हाँ, यहां पे स्लोप की वैल्यू हायर होगी, तो वेलोसिटी वहां पे ज्यादा होने वाला है, ठीक है।